हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब हम 111 से लेके 120 तक के यानी कि 111 से लेके 120 तक के क्वेश्चन देखेंगे गुप्ता एंड गुप्ता इरिगेशन पोर्शन के। ओके, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अब जल्दी में जल्दी हम ख़त्म करने की ट्राई करेंगे ये सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लेक्सिबल टाइप आउटलेट। ओके, तो ए है हमारा सबमर्ज पाइप आउटलेट, देन बी है कैनेडीज गेज आउटलेट, सी है गिब्स आउटलेट, देन डी है नन ऑफ अबो। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा फ्लेक्सिबल में? तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लेक्सिबल आउटलेट, यानी कि फ्लेक्सिबल आउटलेट को फ्रेंड्स हम सेमी मॉड्यूल आउटलेट भी बोलते हैं। ओके, तो आपको ये देखना है। ओके, देन उसके बारे में मैंने लिखा है कि इन विच डिस्चार्ज इज altered by fluctuation in the water level of the distributing the canal or channel, while the fluctuation in the water level of the field channel do not have any effect on its discharge. Okay, तो यह जब डिस्चार्ज इज अफेक्टेड बाय द फ्लैक्चुएशन इन द वाटर, डिस्चार्ज अफेक्ट करता है जब वाटर का फ्लैक्चुएशन होता है, यानी कि वाटर लेवल का फ्लैक्चुएशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल में। और जब भी फ्लैक्चुएशन होता है वाटर का, द फील्ड चैनल डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज। अब जब भी फ्लैक्चुएशन होता है तब फील्ड चैनल में कोई बदलाव नहीं रहता डिस्चार्ज के कारण। ओके, देन इसका एग्जांपल दिए यहाँ हमें पाइप आउटलेट, कैनेडीज गेज आउटलेट, देन क्रम्स ओपन फ्लूम आउटलेट और ओपन फ्लूम आउटलेट, ये सब फ्लेक्सिबल के एग्जाम्पल है। तो हमें कौन से याद रखने? पाइप आउटलेट, कैनेडीज गेज आउटलेट, क्रम्स ओपन फ्लूम आउटलेट और ओपन फ्लूम आउटलेट। इसे फ्लेक्सिबल आउटलेट भी बोलते हैं और सेमी मॉड्यूल आउटलेट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा उनमें से कैनेडीज गेज आउटलेट ऑप्शन दिया हुआ है जो कि फ्लेक्सिबल आउटलेट कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112। ओके, अब कितने टाइप के आउटलेट है वो देख लेते हैं हम। तो पहला आउटलेट होता है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, उसके बाद सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, देन थर्ड है रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट, यानी कि रिजिड, सेमी मॉड्यूल एंड नॉन। यानी कि एक टाइप से आप देख सकते हैं कि पहले तो रिजिड और फ्लेक्सिबल, पहला रिजिड देन दूसरा फ्लेक्सिबल तो हो गया, उसके बाद सेमी फ्लेक्सिबल यानी कि सेमी रिजिड। इस टाइप के भी आप याद रख सकते हैं, ये मैंने ट्रिक बताई। ओके फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, अ स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल्स विद बेफेल प्लेटफॉर्म एंड अ बेफेल वॉल इज कॉल्ड। तो पहला है वर्टिकल ड्रॉप फॉल, उसके बाद है ग्लेसिस फॉल, उसके बाद है मोंटेग्यू टाइप फॉल, उसके बाद है इंग्लिश फॉल। तो फ्रेंड्स बेफेल वॉल फॉल, उसमें राइट आंसर आता है हमारा इंग्लिश फॉल। अब कैसे बेफेल वॉल किस टाइप की होती है, इसकी फिगर कैसी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और ऑप्शन में हम देखते हैं कि वर्टिकल ड्रॉप फॉल और शारदा टाइप के फॉल होते हैं, वो वर्टिकल ड्रॉप फॉल में आते हैं, मॉन्टेग्यू टाइप के फॉल होते हैं कैनल फॉल में आते हैं, इंग्लिश फॉल होते हैं वो बफेल कैनल फॉल में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश और बफेल, इंग्लिश फॉल को ही बफेल फॉल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे रखते हैं जिसके कारण हमारा ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप से हमारी फिगर रहेगी, ये हमारी रिवर है, यहाँ इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये कंक्रीट बेड का स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। और यहाँ पे ये जो फंक्शन बना है ये कर्टेन वॉल्स है हमारी, तो इस टाइप से हमारा रहेगा। और इसके बाद ये पिचिंग वॉल्स रहेगी ये, और ये बफेल वॉल्स इस टाइप से बनी रहती है, उसे हम इंग्लिश भी कहते हैं। और ये स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेसिस फॉल होते हैं। ओके, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ये इंग्लिश फॉल या बफेल कैनल फॉल्स का। अब उसके उनका क्या काम रहता है वो हम देख लेते हैं। इन दिस केस स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल इज एक्सटेंडेड, स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल एक्सटेंड किया हुआ है, बेफेल एक्सटेंडेड एज अ बेफेल प्लेटफॉर्म विथ बेफेल वॉल, बेफेल वॉल के साथ उतना हमने एक्सटेंड कर दिया है। दिस सूटेबल फॉर एनी डिस्चार्ज, ये
कोई भी डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होती है। द बफेल कॉन्क्रीट वॉल इज कंस्ट्रक्टेड नियर द बेड। बफेल ये वॉल कॉन्क्रीट वॉल की होती है नियर द बेड ऑफ टो के वहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। एंड इट्स रिक्वायर्ड इन डिजाइन हाइट। द मेन पर्पज ऑफ बफेल वॉल इज टू क्रिएट द हाइड्रोलिक जंप फ्रॉम स्ट्रेट ग्लेसिस टू बफेल प्लेटफॉर्म। और ये उसका मेन यूज होता है हाइड्रोलिक जंप के लिए, जो स्ट्रेट ग्लेसिस से लेके बफेल प्लेटफॉर्म तक के लिए ये यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे 112 का आंसर रहेगा डी, इंग्लिश फॉल या बफेल फॉल। ओके, देन नेक्स्ट 113, क्वेश्चन नंबर 113, which of the following type of falls use parabolic glacic फॉर एनर्जी डिसिपेशन। तो फ्रेंड्स, वर्टिकल होता है वो मीटर फॉल के लिए होता है, वर्टिकल ड्रॉप फॉल उसमें मीटर आता है, ग्लेसिस में डिफरेंट आता है। मोंटेग्यू टाइप फॉल होता है वो एनर्जी डिसिपेशन के लिए यूज़ होता है। और इंग्लिश होता है वो अभी हमने देख लिया, इंग्लिश फॉल किसे कहते हैं। ओके, तो इस टाइप से फॉल रहता है मोंटेग्यू टाइप फॉल, इस तरीके का वो मोंटेग्यू टाइप का फॉल रहता है। तो राइट आंसर है जो एनर्जी डिसिपेशन के लिए यूज होता है। तो 113 का राइट आंसर है हमारा सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 114, इन शारदा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू। तो शारदा टाइप के फॉल में डिस्चार्ज कहाँ तक का रहता है, क्रेस्ट यूज होता है, उसका डिस्चार्ज कहाँ तक का रहता है। तो 6 क्यूमेक तक, 10 क्यूमेक तक, 14 क्यूमेक तक या 20 क्यूमेक तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रेस्ट में रेक्टेंगुलर होता है तो अप टू 14 रहता है, और ट्रेपेजोइडल रहता है तो 14 से ज़्यादा रहता है, यानी कि 20 आएगा इसमें, ऑप्शन तो है पर यहाँ पे हमको बोला है इन रेक्टेंगुलर, तो हम इसको ही देखेंगे तो अप टू 14 रहता है। तो राइट आंसर इज सी, 14। ओके, यहाँ पे मैंने उसको फिर से दोहराया है कि द रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू 14, देन ट्रेपेजोइडल क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अबोव द 14, देन सी इज यहाँ पे सी इज राइट आंसर। 114 में सी इज राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मीटर फॉल। तो हमने यहाँ पे देखा है कि फ्लूइड गैसेस होता है, अनफ्लूइड गैसेस है, वर्टिकल फॉल है और ऑल ऑफ द अबव है। तो मीटर फॉल में फ्रेंड्स वर्टिकल ड्रॉप फॉल यही मीटर फॉल में यूज होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। वर्टिकल ड्रॉप फॉल इज सेटिस्फैक्टरी फॉर हाइट अप टू। तो ये फ्रेंड्स सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1.5 मीटर तक की हाइट प्रोवाइड की जाती है ये वर्टिकल ड्रॉप फॉल में, और ये वहाँ तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल आउटलेट मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्चार्ज। कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए कौन से कैनल आउटलेट होते हैं। तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, फ्लेक्सिबल आउटलेट, रिजिड मॉड्यूल आउटलेट एंड रिजिड मॉड्यूल यानी सेंसिटिव। ओके, देन डी। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हमने सॉल्यूशन दिया है कि रिजिड मॉड्यूल आउटलेट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आता है सी, रिजिड मॉड्यूल आउटलेट। क्यों आता है, तो इन विच मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्चार्ज विद इन द लिमिट। इसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज रहता है विद इन द लिमिट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशन के दौरान लिमिट्स में कांस्टेंट डिस्चार्ज रहता है इन वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल एंड फील्ड चैनल। और ये वाटर चैनल और डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल में डिस्चार्ज के दौरान ये रहता है, मेंटेन कांस्टेंट डिस्चार्ज रहता है फ्लक्चुएशन के भी दौरान। तो इसे रिजिड आउटलेट भी बोलते हैं और गिब्स रिजिड मॉड्यूल भी बोलते हैं, यानी कि ये दोनों के एग्जाम्पल ये है गिब्स रिजिड और रिजिड मॉड्यूल। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 117 में सी, रिजिड मॉड्यूल। इसमें आप फिर से मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगा, थोड़ा मुझे
मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इन विच मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो ये क्या क्या मेंटेन करता है, डिस्चार्ज को मेंटेन करता है। ओके, किसके दौरान, तो जब भी फ्लैक्चुएशन होता है हमारा वाटर लेवल का, उसके दौरान डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में डिस्चार्ज को मेंटेन करता है। दैट मीन्स इट इज़ अ रिजिड मॉड्यूल, रिजिड आउटलेट, कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसके डिस्चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। दैट्स वाई इट इज़ अ रिजिड आउटलेट। ओके, तो इसमें इसका इसका एग्जाम्पल है गिब्स। गिब्स मॉड्यूल इज़ अ रिजिड मॉड्यूल। ओके, तो ये गिब्स मॉड्यूल को हम रिजिड मॉड्यूल भी बोलते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 118, द रेशियो ऑफ द rate of the change of the discharge of an outlet to the rate of change of the discharge of distributing channel is called। तो फ्रेंड्स इसमें बोला है कि रेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट। आउटलेट में क्या होता है, ये इसको डी क्यू ए रेट ऑफ चेंज होता है। ओके, फॉर आउटलेट के लिए। उसके बाद डिस्चार्ज क्यू फॉर आउटलेट के लिए। ओके, ये दोनों डिस्चार्ज दिए हुए हैं। तो ये इसका सही आंसर हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज फॉर आउटलेट डिस्चार्ज के लिए डी क्यू बाई डी क्यू, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम बेड के लिए डी क्यू बाय ग्रेटर डी क्यू, सॉरी डी ग्रेटर क्यू बाय ग्रेटर क्यू। ओके, और वैल्यू जब हाइपर आएगी तो ग्रेटर देन 1 होगी। इक्वल टू, जब फ्लेक्सिबिलिटी को इक्वल टू 1, फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। जब हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस दौरान ग्रेटर देन 1 होती है, और सब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस दौरान लेस देन 1 होती है। ओके, तो 118 में क्वेश्चन का आंसर है बी, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 119, उसमें इस तरह दिया है कि इन इंजीनियरिंग द वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल बी डिस्पोज्ड बाय द पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि बिलो द ड्रेनेज बोला है, तो इसमें सही आंसर हमारा रहेगा बी, एक्विडक्ट एंड सुपर पैसेज। एक्विडक्ट एंड सुपर पैसेज हमारा आंसर, सॉरी सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन रहेगा। सुपर पैसेज और कैनाल साइफन रहेगा। तो इसमें किस तरह रहता है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। सुपर पैसेज और कैनाल साइफन में इस तरह रहता है कि इन दोनों में कैनाल साइफन और सुपर पैसेज पहले आता है। तो यानी कि इन दोनों में नदी जो रहती है ऊपर रहती है और कैनाल नीचे रहता है। ओके, ये सुपर पैसेज की बात है। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्री बोर्ड रहता है, और जो नदी का बेड लेवल होता है, यानी कि कैनाल का HFL होता है, वो नदी के बेड लेवल से कम रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक वर्टिकल क्लियरेंस दिखता है हमें, इसे हम फ्री बोर्ड कह देते हैं, यहाँ पे फ्री बोर्ड कह देते हैं। ओके, और ये एग्जैक्ट कहना ये रहता है ना फ्रेंड्स के सुपर पैसेज, ये सुपर पैसेज एक्विडक्ट का सेम ऑपोजिट है, एक्विडक्ट का ऑपोजिट है सेम। क्योंकि एक्विडक्ट में क्या होता है, सेम एज नदी नीचे रहती है, कैनाल ऊपर रहती है, और वर्टिकल क्लियरेंस रहता है, उसे हम वर्टिकल क्लियरेंस ही बोलते हैं। यहाँ पे हम फ्री बोर्ड बोलते हैं, उतना फ़र्क है बस, बाकी सेम एज थिंग है। यहाँ पे कैनाल यहाँ पे नीचे रहती है और नदी ऊपर रहती है, ये डिफरेंट रहता है सुपर पैसेज में। सेम एज कैनाल साइफन में भी यही रहता है, बट क्या होता है कि इसमें जो कैनाल का HFL होता है वो ऊपर होता है, वो ग्रेटर देन होता है नदी के RBL से ग्रेटर देन होता है HFL, यानी कि HFL कैनाल का HFL ज़्यादा होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। ओके, तो ये चीज़ मैंने यही दिखाई भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ा देखोगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120,
if the RL of canal bed level and high flood level of drainage, RL हमारा दिया हुआ है, RL दिया हुआ है 212, देन नदी का ड्रेनेज, ये कैनाल का है सी कैनाल, उसके बाद रिवर का दिया हुआ है 120। तो आपको पता चलेगा कि क्या है, रिवर नीचे है और कैनाल ऊपर है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, आपको पता चल गया है कि रिवर नीचे कैनाल ऊपर, उसी ये एक्विडक्ट का टाइप है। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और मुझे भी अच्छा लगता है, आप देखते हो तो मुझे भी आपको पढ़ाना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। थैंक यू।